थी, सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा। और ये सैयदुल उलमा के अशार आपने सुने और हुजूर मुहद्दिस आज़म कहते हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। नियाज़ो नाज का कैसा हसीन मंजर है, नियाज़ो नाज का कैसा हसीन मंजर है, इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज, इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज। लगा के आज बड़ी दूर से हम आए हैं, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। हुजूर अशरफे सिन्ना के नाम का सदका, हुजूर अशरफे सिन्ना के नाम का सदका, हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज, हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। और जमाने भर से गनी कर दिया मुझे सैयद, जमाने भर से गनी कर दिया मुझे सैयद। मैं तेरी जूद के जरिए मेरे, मैं तेरी जूद के कुर्बा मेरे गरीब नवाज, मैं तेरी जूद के सदके मेरे गरीब नवाज। आज की ये महफिल सुल्तानुल हिंद, उतबुल अक्ताब, उतबुल मशाइख बहरो बर, अताए रसूल हिंदल वली, मोइने बेकसा, मोइने चार साजा, मोइने मिल्लते वद्दीन, हजरत सैयदुना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकात पजीर है। इस पर मैं तमाम अहले वैजापुर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस जनाब अकबर कादरी साहब की बरसों से ये ख्वाहिश थी कि ये महफिल सजे, मगर मसरूफियात की वजह से 10 साल लग गए दोबारा आते आते। और इस खूबसूरत महफिल में हमारे उलमाए किराम दूर नजदीक के मौजूद हैं। हजरत अल्लामा असलम साहब हैं, अल्लामा आसिफ नजमी साहब हैं, हजरत मौलाना हमारे जो है वो आरिफ साहब हैं, और भी उलमा मैं सबके नाम नहीं जानता। और बिलखुसूस सदर महफिल की हैसियत से शहजादे गौसुल वरा हजरत अल्लामा सैयद इमदादुल्लाह साहब कादरी शुत्तारी मुद्दज़िल्लहुल आली भी मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाजिरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। वक्त मुख्तसर है, 1 घंटे में महफिल मुकम्मल करनी है और उन्वान बड़ा खूबसूरत है, सुल्तानुल हिंद की जात, सरकार गरीब नवाज की जात। पहले तो ये बात हम और आप अच्छी तरह समझ लें कि हिंदुस्तान में ये जो इस्लाम की रानाइयां देख रहे हो, ये छोटे छोटे देहात जहां पर 10 घर है, जहां पर 15 घर है, वहां भी रोजाना 5 वक्त जो अजान की आवाज गूंजती है, ये सरकार गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है, ये बुजुर्गान चिश्त की मेहनतों का नतीजा है, ये सूफिया और औलिया अल्लाह की मेहनतों का नतीजा है। मैं किसी को गाली देने का आदी नहीं, न मेरी तबीयत में ये है, मैं सूफिया का गुलाम हूँ, लेकिन हक बात जरूर कहूंगा। 1857 के बाद ये सूफिया के खिलाफ जो नए नए फिरके पैदा हुए, इनके बाप दादाओं को भी जो कलेमा पढ़ाया है, इन्हीं सूफियों ने कलेमा पढ़ाया है। जो सूफियों को गालियां देते हैं, जो औलिया अल्लाह के मज़ारात को मट्टी का ढेर कहते हैं, जो औलिया अल्लाह के लिए कहते हैं कि ये अपनी नाक पर से मक्खी नहीं हटा सकते, उन लोगों के भी बाप दादाओं का शजरा आप ऊपर जाकर देखेंगे, 4 पुश्त ऊपर पता नहीं कौन सिंह थे, 4-5 पुश्त ऊपर पता नहीं क्या थे, लेकिन अल्लाह अकबर, ये सूफिया की मेहनतों का नतीजा है। और सूफिया में बिलखुसूस सालार हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का मुबल्लिग आजम, हिंदुस्तान का मुदब्बिर आजम, हिंदुस्तान का मुफक्किर आजम, हिंदुस्तान का सैयदुल औलिया इमामुल हिंद सरकार गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है। आज की मुख्तसर सी महफिल में हम जायजा लेंगे कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला है, बुजुर्गान दीन ने इस्लाम कैसे फैलाया है। आज इंसान एक मस्जिद बनाता है, मस्जिद बनाने में उसको कितनी दुश्वारी आती है। आज एक इंसान जो है छोटा सा जलसा करता है, उसको वो करने में कितनी दुश्वारी आती है। जरा गौर करें, 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में होने के बावजूद जलसे में इतनी दुश्वारी है, एक मस्जिद में इतनी दुश्वारी है, एक मदरसे में इतनी दुश्वारी है, छोटा सा काम करने में इतनी दुश्वारी है, जबकि 30 करोड़ कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। फिर भी दुश्वारियों का ये आलम है। मेरे जवानों जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो, उस वक्त तो कोई नहीं था। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त तो मुसलमान कितने थे जब गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। कोई मस्जिद नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, कोई इस्तिकबाल करने वाला नहीं है। वैजापुर में हम आए तो हमारे आने से पहले लोग बाइक लेकर के खड़े हैं, कहीं जाते हैं तो लोग फूल लेकर के खड़े हैं, लोग इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं। ट्रेन से पहुंचो तो स्टेशन पर लोग पहले से मौजूद हैं, प्लेन से पहुंचो तो लोग पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। इतनी हमारे लिए आओ भगत हो रही है, इतनी हमारे लिए आसानियां हैं, इतनी हमारे लिए आराम है, उसके बावजूद भी हम दीन का काम वैसे नहीं कर पा रहे हैं। सुल्तानुल हिंद ने जिस शान से किया, हमने 90 लोगों को भी अपनी जिंदगी में नमाजी बनाया, लेकिन अल्लाह अकबर, लोग अपने बच्चे को खुद नमाजी नहीं बना पाते, खुद के पैदा हुए बच्चों को लोग नमाजी नहीं बना पाते, अपनी बेटियों को पर्दे का पाबंद नहीं बना पाते। बड़ी माफी के साथ मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है, कोई टारगेट नहीं है। मैं बिल्कुल और ये बात कह दूं कि किसी को टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत और हराम समझता हूँ, इसलिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। भाई आप मुझे बताएं, हम मुरीद करते हैं, अपने 100 मुरीदों को भी क्या हम दाढ़ी रखवा सके हैं? खुद के मुरीद जो हाथ बांध के खड़े रहते हैं, मगर उस मर्दे कलंदर को क्या नाम दिया जाए? सरकार गरीब नवाज को मैं कैसे खिराज पेश करूं, जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर। क्या मेहनतें होगी, क्या काविशें होगी, क्या कोशिशें होगी। उसके बाद अल्लाह अकबर, एक भी मुनाजरा नहीं हुआ, किसी के चेहरे पे एक तमाचा नहीं पड़ा, एक माला भी नहीं टूटी, एक गमला भी नहीं टूटा, गरीब नवाज ने किसी को डांटा भी नहीं, और 90 लाख लोग इस्लाम के दामन में आ गए। आखिर वो कौन सा अंदाज था, वो क्या मनमोहनी सूरत थी, वो क्या जबान में तासीर थी, क्या वो अंदाज़े जिंदगी था, आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आखिर गरीब नवाज के पास क्या था और हम कौन सी चीज को भूल गए? उन्होंने गैरों को अपना बनाया, हम अपनों को भी अपना नहीं बना पा रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे भाई हमसे रूठे हुए हैं। एक घर में 4 भाई रहते हैं, चारों का दिल एक दूसरे से नहीं मिलता, चारों की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती। एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। अल्लाह अकबर। मियाँ बीवी में आपस में नहीं बनती, भाई भाई में आपस में नहीं बनती, पीर भाइयों में आपस में नहीं बनती। लेकिन आओ, सुल्तानुल हिंद ने वो जमीन जो पत्थर की जमीन थी, राजस्थान की सरजमीन पत्थर की जमीन है, पथरीली जमीन है, और राजस्थान तक अगर मेरा बयान पहुंचे तो वो नाराज ना हो। राजस्थान के लोग अक्कड़ दिमाग होते हैं, सख्त दिमाग होते हैं, जिसको नहीं मानना है उसको कभी नहीं मानेंगे, और अगर मान लिया तो फिर उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको बताऊं, रसूलुल्लाह की तबलीग में और गरीब नवाज की तबलीग में कितनी मुशाबहत है। रसूलुल्लाह को जो शहर दिया गया तबलीग के लिए वो मक्कतुल मुकर्रमा था, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जरा तवज्जो कीजिएगा, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गरीब नवाज को जो शहर दिया गया अजमेर मुकद्दस, वो भी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रसूलुल्लाह को जिस जमीन पर जलवगर किया गया वो भी पत्थरों की जमीन थी। गरीब नवाज को जिस जमीन पे भेजा गया वो भी पत्थरों की जमीन थी। रसूलुल्लाह को जिस जमीन पे भेजा गया वो अक्कड़ और लड़ने वाली कौम थी। गरीब नवाज को जिस जमीन पे भेजा गया वो भी अक्कड़ और लड़ने वाली कौम थी। एमपी के लोग नरम दिल होते हैं, यूपी के लोग नरम दिल होते हैं, लेकिन याद रखना, जहाँ की जमीन नरम होती है वहाँ के लोग भी नरम होते हैं। जहाँ की जमीन सख्त होती है वहाँ के लोग भी सख्त होते हैं। हमारा अपना ये जो इलाका है ये भी नरम दिल लोग
लोगों का इलाका है, बहुत नरम दिल लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, लेकिन वो जमीन अल्लाह अकबर जो गौरी की फौज को धूल चटा चुकी थी, गौरी की तलवारें और गौरी की हजारों फौजों की तलवारें उन राजस्थानियों के आगे हार चुकी थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये सुल्तानुल हिंद है, गौरी की फौज जो है वो शिकस्त खा के जा रही थी और उसी वक्त गरीब नवाज की एंट्री हो रही थी। वो जा रहे हैं शिकस्त खा के, गरीब नवाज आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजारों फौज को जहां शिकस्त हो गई, वहां एक फकीर क्या कर सकता था, एक दरवेश क्या कर सकता था। फौजियों से मुलाकात हुई, फौज ने कहा बाबा बहुत जंगजू कौम है, ये हमारी तलवारों को ज़ेर कर चुके हैं, न जाना बाबा ये तुम्हें मार डालेंगे। सुल्तानुल हिंद ने कहा तुम अपनी मर्जी से आए थे, मोइनुद्दीन मेरे नाना मुस्तफा जाने के भेजने से आ रहा है, तुम तलवारें लेकर के आए थे, मोइनुद्दीन कुरान लेकर के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर गरीब नवाज। कुरान की ताकत कभी ज़ेर नहीं हो सकती। तुमने तलवार दिखाई, मोइनुद्दीन अखलाक लेकर के आ रहा है। और फिर उसके बाद सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज अजमेर मुकद्दस की सरजमीन पे कदम रखते हैं। जो वाकयात आप सुन चुके हैं मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। गरीब नवाज ने किस तरीके से दीन की तबलीग, भाई उसको अपनी हालत में छोड़, माइक वाले भाई इसको अपनी हालत में छोड़ के कम ज्यादा मत कीजिए, एक हालत पे छोड़ दीजिए और आप भी सुकून से बैठ जाइए। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया सबको, दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं। एक बात और आपको बताऊं, मुअर्रिखीन ने इख्तिलाफ किया है लेकिन बात इस्लाह से मुताल्लिक है तो अर्ज करता हूं। चूंकि तारीखी वाकयात में इख्तिलाफात बहुत होते हैं, तारीख उसको कहते हैं कि मुअर्रिख अपने ज़हनो दिमाग से जो है वो गुमशुदा कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो कभी कभी उससे जो है वो खता भी हो जाती है। वैसे खता इंसान ही से होती है। बहरहाल सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आ रहे थे तो हिंदुस्तान आते हुए उन्होंने बहुत सारे मज़ारात पर हाजिरियां दी और बहुत सारे मज़ारात और आस्थानों पर हाजिरियां देते हुए आए, चिल्ले करते हुए आए। अभी हिंदुस्तान पहुंचे भी नहीं थे, 5 लाख लोगों को ईमान की दौलत नसीब हो गई तो बहुत खुश हुए और खुश होकर अपनी अम्मी को खत लिखा। कुछ लोग कहते हैं कि अम्मी का विसाल हो चुका था, कुछ लोग कहते हैं अम्मी हयात थी। सुल्तानुल हिंद की अम्मी जान इमाम हसन की औलाद में से थी और अब्बू जान इमाम हुसैन की औलाद में से थे। सरकार गरीब नवाज हसनी हुसैनी सहीउन नसब सैयद थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों जरा गौर तो करें। और फिर आपको एक रिश्ता और बता दूं, इमाम हसन की औलाद में तो थी ही थी, लेकिन सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के चचा की बेटी भी थी। यानी इस एतबार से गरीब नवाज की अम्मी जान गौसे पाक की चचाजाद बहन लगती थी। बास लोगों ने इसका जिक्र किया है, कुछ लोगों ने उस पर तहकीक भी की है। फिर मैं कहता हूँ बुजुर्गों की तारीख के अंदर बहुत तहकीकी वाकयात है, कुछ इनकार करते हैं, कुछ इकरार करते हैं, लेकिन जो वो मुकर्रिर अपने ज़ौक़ के मुताबिक बयान कर देता है। अल्लाह अकबर। सुल्तानुल हिंद की अम्मी जान के दादा और गौसे आजम के दादा दोनों एक ही दादा हैं। यानी सुल्तानुल हिंद की अम्मी के जो दादा हैं वही गौसे पाक के भी दादा हैं। अब आपको पता चला ये हमारे मुहक्किकीन की तहकीक में है। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, सुल्तानुल हिंद ने खत लिखा, अम्मी जान अभी मैं हिंद पहुंचा नहीं हूँ, 90 लाख मैं हिंद पहुंचा नहीं हूँ और 5 लाख लोग मेरे हाथ पर ईमान ले आए हैं। मेरी जबान में कितनी तासीर है ना अम्मी, मेरी जबान में कितना असर है ना अम्मी। और फिर इंतजार किया माँ के खत का जवाब का, तो माँ ने जवाब दिया, मोइनुद्दीन ये तासीर तुम्हारी
जबान में क्यों है तुम्हें मालूम है? तुम्हें खुद नहीं मालूम, मैं बताती हूँ जबान में तासीर का राज क्या है। बेटे, तेरी माँ ने तुझे कभी बेवुजू दूध नहीं पिलाया, ये उसी की तासीर का नतीजा है कि अल्लाह ने तुम्हारी जबान में इतना असर पैदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं। अब मैं अपने इन जवानों से कहता हूँ, एक दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खाने वालों, ज़िना की फिल्में देखने वालों, एक दिन में 3-4 मरतबा खाकर अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों, अपनी आंखों को आवारा करने वालों, दीन की तालीम को पीठ के पीछे डालने वालों, अल्लाह की शरीयत को पीठ के पीछे डालने वालों, सरकार गरीब नवाज की मेहनतों का एहसास करो। किस मेहनत के साथ गरीब नवाज ने दीन पहुंचाया। आज छोटे छोटे देहातों में जो अजान का नगमे लाहौती गूंज रहा है, जो नगमे तौहीद गूंज रहा है, क्या मेहनत की सरकार गरीब नवाज ने। अल्लाह अकबर। कमोबेश 20 साल अजमेर शरीफ में एक दरख्त के नीचे बैठकर गुजारा, अना सागर के नीचे बैठकर गुजारा। कोई छत नहीं थी, कोई कमरा नहीं था, कोई अल्लाह अकबर सर छुपाने को जगह नहीं थी। यहाँ आप भी जो है सर्दी के इंतजाम से बैठे हो, हम भी अपने इलाके में सर्दी कम पड़ती है राजस्थान से। मुझे बताओ, क्या 20 साल के अंदर वो अजमेर शरीफ में सर्दी नहीं पड़ी होगी? गरीब नवाज ने वो 20 साल कैसे गुजारे होंगे? और एक मुताले की बात आपको बता दूं, दरिया के किनारे सर्दी ज्यादा लगती, जहां पानी होगा वहां सर्दी का ज्यादा लगती है। बल्कि जिन इलाकों में केले की खेती होती है, वो लोग, दरिया भी वहां नहीं है, पानी डालते हैं केले की खेती के अंदर, तो वहां अपने इलाके से सर्दी ज्यादा होती है। क्योंकि बल्कि नासिक वगैरह के आसपास के देहात में जहां अंगूर को पानी दिया जाता है, पानी खेतों में जमा रहता है, तो सर्दी और ज्यादा हो जाती है। खेतों में पानी हो तो इतनी सर्दी बढ़ जाती है। जहां पूरा तालाब और सागर जैसा, उसके किनारे गरीब नवाज जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ड्रेस पहनकर, एक कुर्ता पहनकर मदीने मुनव्वरा से चले हैं। ये तारीख है, हवाला नोट करें, तहकीक खुद कर लेना। हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह अपने खिताब में फरमाया करते थे, जो तहरीर भी है, कि गरीब नवाज जो एक कुर्ता पहनकर चले थे, पूरी जिंदगी एक कुर्ते पे गुजार दिया, दूसरा कुर्ता आपने नहीं पहना। और आप जानते हैं, जब वो फटता था उस पर पेवन लगाते थे, फिर फटता था उस पर पेवन लगाते थे। पेवन पर पेवन लगाने की वजह से अस्ल कुर्ता तो गुम हो गया था, पेवन ही पेवन बचे थे। जब गुस्ल देने के लिए विसाल के बाद गरीब नवाज को तख्ते पे लिटाया गया और वो कुर्ता उतारा गया, तो वो कुर्ता कई किलो का हो गया था। इतना वजनी कुर्ता क्यों हो गया था? इसलिए कि पेवन पर पेवन लगाने की वजह से उसका वजन बहुत ज्यादा हो गया था। राहतों में दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, उस मुबल्लिग आज़म फिल हिंद की कुर्बानियों को तो देखो। सर्दी का मौसम नहीं आया होगा, गर्मी का मौसम नहीं आया होगा, बरसात का मौसम नहीं आया होगा। पता है, 3 दिन के बाद सरकार गरीब नवाज सिर्फ 3 लुक़मे खाया करते थे। उनकी जिंदगी उठाकर देखो तो सही, और उसके बाद दुख कितने हैं, सदमे कितने हैं, तकालीफ कितनी है। कोई कहता है छोड़ दो इस जमीन को वरना तुम्हें मार डालेंगे, छोड़ दो इस जमीन को वरना तुम पर जादू कर देंगे, छोड़ दो इस जमीन को वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। मगर याद रखना, सुल्तानुल हिंद ने कभी भी ईद का जवाब पत्थर से नहीं दिया, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, धमकी का जवाब धमकी से नहीं दिया। यही तो सूफियों की खूबियां हैं कि वो कभी जवाब नहीं देते। अल्लाह अकबर। वो सताने वालों को गाली का जवाब गाली से नहीं, झगड़े का जवाब झगड़े से नहीं, धमकी का जवाब धमकी से नहीं, मुखालफत का जवाब मुखालफत से नहीं। अल्लाह अकबर। सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का एक मुरीद आकर के कहता है, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत सताता है। आप फरमाते बेटा सब्र करो, उसको माफ करो, क्योंकि ये नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाली देने वालों को माफ करना, पत्थर बरसाने वालों को माफ करना, मुखालफत करने वालों को माफ करना, इल्जाम लगाने वालों को माफ करना। मुरीद ने कहा हुजूर वो बहुत सताता है। तो हजरत महबूब इलाही ने एक जुमला कहा था, बेटा कांटों के मुकाबले में कभी कांटे नहीं बिछाए जाते। अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछाकर सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा करके सुकून मिला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आपको गरीब नवाज की जिंदगी से पता चल रहा है मुखालफत का जवाब मुखालफतों से नहीं दिया जाता, गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया जाता, इल्जाम का जवाब इल्जाम से नहीं दिया। ये सूफिया की जिंदगी है। और अगर आप अहले बिदअत के नक्शे कदम पे चल रहे तो जो चाहो करो। गरीब नवाज खूबसूरत बात। एक मर्तबा गरीब नवाज से बादशाह बहुत तंग आ गया। बादशाह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा जलसा बादशाह के नाम पर नहीं, मेरा जलसा सुल्तानुल हिंद के नाम। जलसा अपना जिक्र बादशाह का, इतना बेवकूफ नहीं। हाँ, सबको नाम पता है बादशाह कौन था। वैसे भी हम लोग बादशाहों के नाम कम लेते। करूं मदह अहले दुअल वज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाना। लोग तरसते कि हमारा नाम लिया जाए। मैंने कहा कोई इतना अहम नहीं है कि हम अपने जलसे में किसी बादशाह का नाम, हम तो मुखालिफों को यूं तरसा देते हैं, ना उनका नाम लेते हैं ना उनका नाम लेते हैं। लोग इतने कीमती थोड़ी हैं। 1857 के बाद के बिदअतियों का नाम लेकर के मैं चंद सेकंड अपने बर्बाद करूं। हाँ, जहां जरूरत पड़ेगी फिर वहां पर बात होती है, लेकिन यहां भी जरूरत नहीं है बादशाह का नाम लेने। तवज्जो है, बादशाह थक गया मुखालफत करते करते। आपने सुन रखा है ऊंट, जहां आजकल औलिया मस्जिद देखते हैं अजमेर शरीफ में, गरीब नवाज पहले आके वहीं बैठे थे। ले उठो यहां से जाओ, यहां से उठो जाओ, यहां हमारे ऊंट बैठते हैं। गरीब नवाज मुर्शिद ने कहा अगर ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहे। मशहूर वाकया है, मैं फिर वो वाकयात नहीं बताऊंगा आपको, इशारा दे रहा हूं ताकि पता चले। गरीब नवाज चले गए उठ कर आना सागर के किनारे। ये आए तो इनके ऊंट उठते ही नहीं, देख रहे। हाँ, मैं तो सोचता हूँ या अल्लाह, लोग परेशान क्यों है हिंदुस्तान के, जिसके बिठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते, उसके बसाए हुए चिश्ती गुलामों को कौन हटा सकता। गुलाम तो बनो, गुलाम तो बनो। खरीदे हुए किसी और के थे, मुर्शिद ने कह दिया बैठे रहे तो बैठे रहे। खरीदे किसी के भी हों, जबान तो गरीब नवाज की चलती है, जबान तो अली के बेटे की चलती है, जबान तो सैयदा के लाल की चलती है। हाँ, हिंदुस्तान में अगर ये बिदअती मौलवी भी बसते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि अगर तुम भी उखाड़े नहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो गरीब नवाज के बसाए हुए हैं। इस तरीके से वलियों को गाली मत दिया करो, उम्मत में फितना न किया करो कि ये मट्टी का ढेर है, ये तो अपनी नाक से मक्खी नहीं उठा सकते। मैंने एक जगह तकरीर में पूछा मैं कि भाई वली के बारे में ये तुम पढ़ते हो कि वली अपनी नाक से मक्खी नहीं हटा सकता, तो नबी के दौर में कौन सा वली था भाई जिसके मजार पर लोग जा रहे थे तो उसके खिलाफ कुरान में आयत नाजिल हुई? उस दौर में तो कोई किसी वली का मजार था ही नहीं। तो ये जो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीटिंग कर, आयत सही पढ़ते हो माना गलत बयान करते है ना। लेकिन नाक वली की ना, वली अपनी नाक से मक्खी नहीं हटा सकता। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, वली तो वली है, मरने के बाद तो किसी शराबी की नाक पर भी कब्र के अंदर मक्खी नहीं बैठती भाई। जो कब्र के अंदर होगा उसकी नाक में मक्खी कैसे बैठेगी? बोल बैठेगी क्या? जब शराबी की नाक में नहीं बैठती, जुआरी की नाक, अरे कब्र में दफन होने के बाद काफिर की नाक में मक्खी नहीं बैठती, तो फिर ये तुम कहते हो कि वली अपनी नाक से मक्खी, भाई कब्र में जाने के बाद किसी की नाक में मक्खी बैठती नहीं। तो इसका मतलब जिसकी नाक पे बैठ रही थी वो कोई और है। तो वो कौन है पता है? वो जो काबे की छत पर 360 रखे हुए थे ना बुत, उनकी नाक पे बैठती थी तो वो हटा नहीं सकते थे क्योंकि वो मट्टी के थे, पत्थर के थे। तो अल्लाह ने कहा कि ये अपनी नाक से मक्खी नहीं हटा सकते। तो जो आयतें बुतों के लिए नाजिल हुई, तुम जालिमो उसको वलियों के नाम पे पढ़ते हो, कुरान में तहरीफ करते हो, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर। अगर है मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले, कुछ तो शर्म करो। 8 साल मदरसे में पढ़े हो, कुरान की तहरीफ करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बुतों के लिए जो आयतें उतरी है वली के लिए पढ़ते हो। वली के लिए कुरान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि जब वली का जिक्र किया तो ये कहा कि वली वो था जिसे आसिफ बिन बरखिया कहते हैं, जिसने पलक के झपकते तख्ते बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में ला करके रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यह जुमला सुनो, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली इतना पावरफुल है कि वो पलक के झपकते तख्ते बिल्कीस मुल्क यमन से मुल्क शाम में ला सकता है। अरे वो वली था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत था, औलाद सुलेमान नहीं था। जब सुलेमान की कौम के वली में इतनी ताकत है तो औलाद
पर गरीब नवाज जैसे वली के अंदर कितनी ताकत है। फैजान हुजूर शहंशाह नासी, फैजान हुजूर हिंदुस्तान के वली, फैजान हुजूर शहंशाह वैजापुर, औलियाए कामिलीन, सैयद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे मेरे आका तमाम अंबिया में अफजल है, हुजूर की उम्मत तमाम अंबिया की उम्मत में अफजल है। हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया गुजरे हुजूर सबसे अफजल, और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत और अंबिया की उम्मत से अफजल, और उन उम्मत के अंदर जो औलिया गुजरे उन औलिया में इस उम्मत के औलिया अफजल। और ये तो वो औलिया हैं जो नबी की औलाद नहीं है, वो अफजल है। तो जो नबी की औलाद भी हो, जो नबी का खानदान भी हो, जो रसूलुल्लाह का खून जिनकी रगों में हो, फिर उनकी ताकत का आलम क्या होगा, उनकी का आलम क्या होगा। बहरहाल मैं ये क्या अर्ज कर रहा था, तवज्जो फरमाए। सुल्तानुल हिंद से बादशाह तंग आ गया, परेशान हुआ। ये हमारे ऊँटों को कह देते तो ऊँट जो है वो उठते नहीं, माफी मांगना पड़ता है। फिर कहते हैं पानी पर पहरा बिठा देते हैं कि हम इनको पानी पीने नहीं देंगे। उसको नहीं मालूम था कि ये शहीद करबला की औलाद है। ये लोग पानी दो, पानी बंद करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत खूबसूरत बात कही है, बहुत खूबसूरत बात कही है हजरत हामिद मुस्तफा बादी रहमतुल्लाह अलैह ने। कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। नबी के बाग के फूल कौन है? आले रसूल हैं। और वो कैसे? मैं आपको ये नहीं कहूंगा बोलो सुभान अल्लाह, लेकिन बात फिर बात है। हाँ, आशिकों की तबीयत झूमती है जब ये बात आती है। कहते मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। गरीब नवाज ने कहा तू क्या पानी बंद करता है, हम पे 1450 साल पहले बंद हो चुका है पानी, है? बल्कि 1300-1400 साल पहले, आज से 1300-1400 साल पहले की बात है। उस दौर में तो 1300-1400 साल नहीं हुए थे। उस दौर में पानी बंद होने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है तकरीबन गरीब नवाज चूंकि छठी सदी के बुजुर्ग हैं तो 600 से 700 साल हुए होंगे। अगर ये पानी हम पे पहले बंद हो चुका है, हम पानी से ऐसे नहीं डरते। और अगर रही बात पानी की तो हम ये भी बताएंगे कि साक़ी कौसर के नवासे हैं। हाँ, पानी तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है, पानी हमारे नाना का सदका है। और उसको दिखा भी दिया, एक कटोरा भेजा, मुरीद को कहा कि जा अना सागर से कहना कि इसमें सिमट आ, और सिमट आ गया है, पूरा अना सागर खाली हो गया। आजकल लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा सब हो सकता है। हाँ, गरीब नवाज अगर अल्लाह चाहे ना तो गरीब नवाज के हाथ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, सब हो सकता है। पलक के झपकते वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती अब तख्ते बिल्किस ला सकता है। तो यहाँ पर कटोरे के अंदर सागर नहीं आ सकता। अगर वक्त होता तो मैं इसकी तफसील साइंसी तौर पे बयान करता ताकि आपके दिमाग में आती बात, वो मैप वगैरह आपके सामने रखता तो आपको बताता कैसे सिमटती है चीज। बहरहाल छोड़ दीजिए इसको अभी, फिर किसी दिन के लिए। बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक बंदे को, एक सिपाही को भेजा कि जाओ मैं तुमको आधी सल्तनत दूंगा अपनी। देखो कितनी कीमत लगाई गरीब नवाज की जान की। मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दूंगा, मोइनुद्दीन का मर्डर कर दो, उसको कत्ल कर दो। ओहो, अब वो लालच में आ गया। अब दुनिया तो दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत बड़ी बड़ी चीज है, वो हक और बातिल को समझने नहीं देती। लेकिन एक बात याद रखना, प्योरिटी प्योरिटी होती है, सच्चाई सच्चाई होती है, सदाकत। बातिल हमेशा चाहता है कि हक ना आए। अगर हक आएगा तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम आने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे। तो उसने भी कहा कि हम इसको मार डालेंगे, इनकी दावत फैलने नहीं देंगे। ओ अच्छा, चलो ठीक है। गरीब नवाज की महफिल सजती थी। अब तवज्जो आपकी, गरीब नवाज की महफिल बहुत सीधी सादी महफिल थी। ये महफिल तो बहुत बहुत बड़ी है। गरीब नवाज सरकार अपनी महफिल में लोगों को वाज़ो नसीहत करते थे। अच्छा, हम लोग तो 1-2 घंटा तकरीर करते हैं, फिर भी हम बहुत सारी बातें नहीं बोल पाते। वो 10-15 मिनट में लोगों का दिल बदल देते थे। और बहुत सीधी सीधी बात, वो लोग इस तरीके के जो वो मुसज्जा और मुरक्का और जो वो रदीफ व काफिया और सजी हुई तकरीरें नहीं करते थे। दिल से निकलती थी, दिल में उतरती थी।
क्योंकि वो लोग अमल करते थे। आज हम लोग अमल नहीं, बोलते ज्यादा अमल कम करते हैं, और वो लोग अमल ज्यादा करते थे, बोलते कम थे। ध्यान से सुनना जरा, गरीब नवाज के कुछ खुतबात में पढ़ूंगा आपके सामने, आपको एहसास होगा गरीब नवाज की तालीम क्या थी। तो गरीब नवाज की महफिल और कहां सज रही है? अना सागर के किनारे, कोई पिंडाल नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कुछ नहीं, सब बैठे हुए हैं। और गरीब नवाज बहुत खूबसूरत थे, गरीब नवाज बहुत खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे। अरे क्यों ना हो, जब आज जब वो औलाद रसूल के चेहरे से नूर टपकता है, तो वो तो आज से तकरीबन सुभान अल्लाह 800 साल 900 साल पहले की बात है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब खराना नूर का, सुभान अल्लाह। तो वो एक शख्स को, एक सिपाही को कहा, सिपाही कौन था, क्या था, मैं उसका भी नाम छोड़ रहा हूँ, जब वो सिर्फ आप बाद में तहकीक कीजिएगा। हालात की वजह से बहुत सारी चीजें छोड़ देनी पड़ती है, अपने मकसद की बात हो जाए बस। उसने क्या किया, जब बादशाह ने कहा कि मैं आधी सल्तनत दूंगा तो मोइनुद्दीन का मर्डर कर दे, उसको कत्ल कर दे, उसने क्या किया, उस जमाने में जो लोग उस दौर में जो कपड़े पहनते थे, वो थोड़ा मैं आपको इशारा कर देता हूँ, वो कपड़े ऐसे थे, ये ऊपर से यहाँ तक आते थे और यहाँ से ऐसे गोल घूम जाते थे, वो फ्रॉक की तरह, ये ऐसे। लेकिन उस वक्त वो लेडीज का लिबास नहीं था, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान की जो औरतें थी या तो घघरा चोली पहनती थी या तो साड़ियां पहनती थी, ये लिबास नहीं था, तो ये शहजादों का लिबास था। तो उसने क्या किया, खंजर यहाँ छुपाया। ये जो बैकग्राउंड में बताता हूँ इसलिए बताता हूँ ताकि बात आपको समझ में आए, आप तसव्वुर में वहां पहुंच सके। तो इतने घेर वाले लिबास में खंजर नजर नहीं आता, तो उसने खंजर यहाँ छुपा लिया और गरीब नवाज के बयान में जाकर बैठ गया। अब गरीब नवाज की तकरीर कैसी थी, उसकी कुछ झलकियां बताता हूँ, अब उसको सुनना, गौर से सुनना, बहुत अच्छे से सुन रहे हो, इसलिए हालांकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। मान इतना खूबसूरत आपने दिया है, कम से कम 1.5 घंटा तो चाहिए इसके लिए, लेकिन बहरहाल जितना वक्त में गुंजाइश है मैं उतना पढ़ रहा हूँ, और मैं कोई दूर नहीं रहता, और फिर आप लोग रोजाना इंटरनेट की वजह से सुनते भी रहते हैं, फिर भी कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर गौर से सुनिए गरीब नवाज की तालीम क्या थी। गरीब नवाज फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का वली बनना है तो अपने अंदर 3 चीजें पैदा करो। देखिए गरीब नवाज की तालीम है, अल्लाह का वली बनना है तो 3 चीजें पैदा करो। आजकल वली बनने के लिए हम लोग क्या सुनते रहते हैं, खूब जिक्र करो, जंगल में चले जाओ, रियाजतें करो, मुजाहिदात करो। एक बात अर्ज करता हूँ, इसका इनकार नहीं है, ये सब चीजों से अल्लाह मिलता है, लेकिन बात ये है मेरे भाई, आप घमंड करते रहोगे, रात रात भर नमाज पढ़ोगे, अल्लाह मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखोगे और आप 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो रसूलुल्लाह मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जिसके दिल में बुग़्ज़, कीना, हसद है, उसका सजदा उसके सर के ऊपर भी नहीं जाता। बात ये है, तो हम लोग इबादत पे मेहनत कर रहे हैं, हालांकि पहले दिल साफ करो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबक़ा। अल्लाह पाक कहता है पहले अपना दिल साफ करो। देखिए नमाज से पहले, जिक्र से पहले अल्लाह कह रहे क़द अफ़लह मन तज़क्का, पहले दिल पाक करो। ये दिल में हसद है, दिल में बुग़्ज़ है, दिल में कीना है, दिल में मक्कारी है, दिल में अदावत है, कुछ मिलने वाला नहीं। रात दिन इबादत करोगे, इबादत से पहले दिल साफ करो। तो गरीब नवाज की तालीम देखो, गरीब नवाज क्या फरमा रहे, फरमाते हैं अगर अल्लाह का वली बनना है तरीका 3 चीजें पैदा करो। कहते हैं नंबर 1 शफकत, सूरज जैसी। चूंकि हिंदुस्तान में लोग सूरज की इबादत करने वाले थे उस दौर में, तो लोग सूर्य को बहुत अहमियत देते थे, तो आपने उसी को सामने रखते हुए समझाया शफकत कैसी होनी चाहिए, सूरज जैसी। अल्लाह का वली बनने का निसाब बयान कर रहा है अल्लाह का वली, शफकत सूरज जैसी, यानी सूरज जैसी शफकत कैसे। एक बात आपको बताऊं, आज बहुत माजरत के साथ, बड़ी माफी के साथ, हम लोग खैरियत भी पूछते हैं ना तो आदमी का मुंह देख करके पूछते हैं, जनाजों में भी जाते हैं ना तो लोगों का मुंह देख कर जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं ना लोगों का मुंह देख कर जाते हैं। बहुत माजरत के साथ आज दौलत के पुजारी हो गए लोग, अल्लाह अकबर। अगर अमीर मर गया है और अमीर मुंबई में रहता है तो हम यहाँ से वहां तक जनाजे में जाएंगे, अगर गरीब हमारे पड़ोस में रहता है हम उसके जनाजे में नहीं जाएंगे।
यानी जनाजों को अमीरी और गरीबी में बांट दिया है तुमने, शादियों को अमीरी और गरीबी में बांट दिया है तुमने, बीमारियों को अमीरी और गरीबी में बांट दिया है तुमने। दौलत के हवस के पुजारियों सुनो, इंसानियत सीखो, इंसानियत, अखलाक सीखो, अखलाक। शफकत सूरज जैसी हो। सूरज कैसी शफकत करता है? जब सूरज निकलता है तो जैसे वो अमीर के महल को चमकाता है, वैसे वो गरीब की झोपड़ी को भी चमकाता है। जैसे वो किसी नेक के घर को चमकाता है, वैसे वो गुनहगार के घर को भी चमकाता है। यानी तुम नेक और बद मत देखो, अपना बेगाना मत देखो, अमीर और गरीब मत देखो। जैसे सूरज सब पर यकसा शफकत करता है, ऐसे तुम भी सब पे शफकत करो। तो शफकत सूरज जैसी। फिर फरमाते हैं सखावत दरिया जैसी। हाय हाय, सखावत दरिया जैसी। दरिया कितना सखी होता है। एक बात बताऊं, कोई बखील कभी वली नहीं हो सकता है? कोई बखील कभी वली नहीं हो सकता। एक और बात, लूटने वाला कभी वली नहीं हो सकता। जो वली बनता है वो लुटाने वाला होता है। जो बेचारा तकरीर की भी रकम तय करे कि आऊंगा कितना दूंगा, तो वो वली कब बनेगा? बहुत लोगों को तकलीफ भी होती है ना, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी है नाखुश, मैं ज़ेरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। तकरीर पर पूछता है मैं कितना देगा, ओ हदीस को बेचने वाले बता तू वली कब बनेगा? वली लूटने वाला नहीं होता, वो लुटाने वाला होता है। वली बखील नहीं होता, सखी होता है। याद रखना, बहुत दौलत के पुजारी बन रहे हो, बहुत माफी के साथ बुरी लगेगी, यकीन जानिए बुरी लगेगी, माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई है। सखावत दरिया जैसी। दरिया को जब भी पानी मिलता है धाड़ तेजी से बहता है ना, बहता है। मगर एक पॉइंट की बात, गरीब नवाज आपकी अजमत पे कुर्बान, इन्हीं 3 जुमलों की तशरीह करूं, रात खत्म और बात खत्म। बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, गौस पाक का खजाना कम नहीं है, हाँ उनकी खैरात है। लेकिन एक बात, अगर मेरी बात आपके समझ में आ रही तो बहुत ध्यान देना, अल्लाह तक वही पहुंचता है जो सखी होता है, बखील नहीं पहुंचता। बखील कभी अल्लाह तक, अल्लाह से दूर है बखील। अल्लाह वाले की पहचान है सखावत, सखी होता है। और वली की पहचान दरिया जैसी सखावत। दरिया को जैसे पानी मिलता है बहुत बहता है, बहता है, बहता है, और आखिरी में जाके समुंदर को अपना सदका देता है, ले ये ले ये ले ये ले ये ले। और एक वक्त आता है खुश्क हो जाता है दरिया, कभी कभी पानी कम भी हो जाता है, खुश्क हो के, मगर वो कभी खुश्क रहता नहीं है। अल्लाह फिर करम करता है और बारिश बरसती है, दरिया फिर बहने लगता है। दरिया और समंदर में फर्क है, तवज्जो है आपकी। दरिया और समंदर में फर्क है। समुंदर के किनारे खड़े होना तो तुमको पता चलेगा। कभी मुंबई जाओ तो समुंदर के किनारे कभी जा करके गौर किया करो। आइसक्रीम खाने ही मत जाया करो, खुदा की निशानियों में भी गौर किया करो। हाँ, कुछ लोग तब आइसक्रीम खाने भी नहीं जाते, अब तो लड़कियों को तकने जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज़ है साकी। अल्लाह के बंदो, जब तुम समुंदर के किनारे जाकर के खड़े रहोगे तो देखोगे समंदर की मौजें उठती हैं और यूं सर पटकती है, तो उसको देखकर ऐसे तसव्वुर आता है जैसे कोई बेचैन अपना सर पटकता है, वैसे ये मौजें सर पटक। मौजें समुंदर में उठती है, दरिया में नहीं। दरिया हमेशा पुरसुकून रहता है। समुंदर का पानी दरिया से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी समुंदर बेकरार रहता है। क्यों? समुंदर का पानी दरिया से ज्यादा मालदार समुंदर, मगर समुंदर बेचैन है, सर पटक रहा है, मगर दरिया उससे पानी कम होने के बावजूद भी बहुत सुकून से बहता है, वो सर नहीं पटकता। नंबर 2, समुंदर में खारापन है, दरिया में मीठा। वजह सबसे बड़ी ये है, बहुत सी वजह है। एक वजह, समुंदर लेता है, किसी को देता नहीं है, इसीलिए इतना पानी, टनों मन करोड़ों टन पानी होने के बावजूद भी समुंदर बेचैन है। दरिया लेता नहीं है, देता है। दरिया बता रहा है अगर पुरसुकून जिंदगी गुजारना है तो लेने वाला
तुम्हें सुकून अता फरमाए। आजकल लोग कहते हैं मौलाना सब कुछ है, सुकून नहीं है। और मेरे भाई तुझे सुकून कैसे है? कहा हर साल उम्रा को जाता हूँ फिर भी सुकून नहीं, गुंबदे खजरा के पास बैठता हूँ फिर भी सुकून नहीं, काबे पे बैठ के दरवाजे को तकते बैठता हूँ फिर भी सुकून नहीं, सब है सुकून नहीं। मैंने कहा बहन का हिस्सा दबा कर जाएगा तो क्या सुकून मिलेगा, भाई का हिस्सा हड़प करके जाएगा तो क्या सुकून मिलेगा, पड़ोसी की जगह पर अपना मकान खिसका करके बना लिया क्या सुकून मिलेगा। याद रखना हर साल हज उम्रा फर्ज नहीं है, लेकिन बहन का हिस्सा देना ये फर्ज है, भाई का हक देना ये लाजिम है। माँ बाप को दवा को तरसाता है और हर साल उम्रा को जाता है, बता सुकून कैसे मिलेगा। याद रखना हक मारने वालों को सुकून नहीं मिलता, हक देने वालों को सुकून मिलता है। दरिया से सीखो, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं सखावत कैसी, दरिया जैसी। और फिर कहते हैं आजिज़ी कैसे, इनकिसारी कैसे, जमीन जैसे। आजिज़ी सीखो, घमंडियों को कभी अल्लाह नहीं मिलता है। थोड़े से दो चार चाने मानने वाले बन जाए आदमी में घमंड आ जाता है, थोड़ी सी तकरीर करना आ जाए घमंड आ जाता है, नाच पढ़ना है घमंड आ जाता है, दो चार लोग मुरीद आ जाए घमंड आ जाता है, टीचर बन जाए घमंड आ जाता है, डॉक्टर बन जाए घमंड आ जाता है, थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए घमंड आ जाता है। कुरान कहता है वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया काफिरों में। सोचो इस्लाम में तकब्बुर नहीं है, रसूलुल्लाह से बड़ा कौन है? मगर आजिज़ी का हाल क्या था रसूलुल्लाह की। आज हम अपने हाथ से उठ के घर में पानी नहीं लेते, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं पीर हूँ, मैं अदीब हूँ, मैं नाटका हूँ। अरे और अल्लाह के रसूल उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका पाक कहती है हुजूर अपने घर में हमारे हिस्से का काम भी कर लिया करते हैं। ये हुजूर की आजिज़ी। और सहाबा के दरमियान अल्लाहु अकबर, सहाबा कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक जंग के मौके पर मैदान में उतरे। हुजूर ने कहा ओ तुम इधर आओ, अबू बकर तुम इधर आओ, जाओ ये काम करो, उमर तुम ये काम करो, उस्मान तुम ये काम करो, अली तुम ये काम। सबको काम बांट दिया, सबको काम से लगा दिया और हुजूर हमारे दरमियान से गायब हो गए। सब अपने अपने काम में लगे थे, किसी की तवज्जो नहीं। हुजूर ने हुक्म दिया तो सब काम से लग गए। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि हुजूर लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पे रख करके ला रहे हैं। कौन है? जिसकी रजा खुदा चाहता है, जिसकी मर्जी पर 50 नमाजें 5 हो जाती हैं, जिसके इशारे अबरू पर निजाम कायनात बदल जाता है, जिब्रील अमीन जिसके तलवों पर सर रखता है, फरिश्ते जहां परों को समेट कर आते हैं, जिसके हरम में फरिश्ते इजाजत के बगैर नहीं आते, अंबिया मस्जिद अक्सा में जिसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते नजर आते हैं, खुदा जिसे काबा कौसैन में बुलाता है और बेहिजाब अपना दीदार कराता है, उस नबी की आजिज़ी और इनकिसारी तो देखो। आज तो हम इंतजार करते हैं कोई जूता रखेगा तो हम पहनेंगे। अरे जो जूता रखेगा ये उसका नसीब है, लेकिन हमें तमन्ना नहीं करना चाहिए। कोई पानी पेश कर दे ये उसका नसीब है, लेकिन हमें तमन्ना नहीं। अपना काम अपने हाथों से करो, ये हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर रख करके ला रहे, सहाबा तड़प गए। अरे अगर हमारा कोई आलिम, कोई पीर, कोई खतीब अगर लकड़ियों का गट्ठा सर पर रखे तो हम कितना तड़प जाएंगे। सहाबा तो जान से ज्यादा हुजूर से प्यार करते हैं, तड़प गए या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ। हुजूर हाथ में कह देते आका, हालांकि हुजूर ने आजिज़ी कहते क्या मुझे नेकी की जरूरत नहीं है, हाय हाय मुझे नेकी की जरूरत नहीं है, मैंने तुम सबको काम दे दिया, ये काम बचा था, मैंने सोचा मैं कर लूं। कौन कर रहा है भाई बताओ? मोहल्ले का कारपोरेटर भी अपना जूता अपने हाथ से साफ नहीं करता, और वो जो नबियों का इमाम है वो लकड़ियों का गट्ठा सर पे कभी रख कर ला रहे हैं, कभी अपने हाथों से दीन के लिए खंदक खोद रहे हैं। बताइए तो सही, है कोई ऐसा कायद तो बताओ। एक सहाबी भूखे आते हैं और अपने पेट से कपड़ा हटा कहते हैं हुजूर खंदक खोद रहा हूं लेकिन एक पत्थर पेट पे बंधा है। हुजूर ने जब अपना कपड़ा हटाया तो सहाबा की आंखें फटी के फटी रह गई। औरों के पेट पे एक पत्थर बंधा था और नबियों के सरदार के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम खंदक खोद रहे थे। मेरे भाइयों भूल गए, दीन भूल गए। घमंड है, घमंड, तकब्बुर, मैं कुछ हूं। जब तक मैं है उस वक्त तक तेरी कोई इबादत भी कबूल नहीं। हजरत सैयदुना मखदूम बिहार अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह
अपनी किताब मकतूबात सदी दो सदी में लिखते फरमाते, जर्रा बराबर भी तेरे अंदर अगर घमंड मौजूद है तो ना तेरा फर्ज कबूल है, तेरा नफल कबूल। घमंड का पुतला बने हो, घमंड में डूबे हुए हो। खूबसूरती है तो घमंड, हुस्न है तो घमंड, इक्तिदार है तो घमंड, पैसा है तो घमंड, नसब है तो घमंड। इस्लाम में घमंड की गुंजाइश नहीं है। आजिजी सीखो, आजिजी। और आजिजी का है अपने आप को सबसे हकीर समझना, इसका नाम आजिजी। मैं बड़ों से भी हकीर इसलिए हूं कि बड़ों ने मुझसे पहले पैदा होकर मुझसे नेकियां ज्यादा की है, इसलिए मुझसे अफजल है। और मैं छोटों से भी हकीर और गैर गुजरा हूं, मेरे बाद पैदा हुए हैं, इसलिए मुझसे गुनाह इन्होंने कम किए हैं, इसलिए मुझसे बेहतर है। सैयदुना फारूक आजम मदीने के छोटे छोटे बच्चों कहते थे, मेरे लिए दुआ, मेरे लिए दुआ है। बताओ आज कहां है ये आजिज़ी और इंकिसारी? सिर्फ नमाज रोजा तहज्जुद दाढ़ी टोपी जन्नत में नहीं ले जाएगी जब तक कि ये तालीमात पर हम अमल न करें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तकब्बुर मुझी को ज़ेबा है। तकब्बुर उसी, वो मुतकब्बिर है, उसी को ज़ेबा है। फरमाया बड़ाई मेरी चादर है और तकब्बुर मेरा तहबन है, इसको कभी मुझसे छीनने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। घमंड घमंड घमंड, आवाज अच्छी है तो घमंड, अंदाज अच्छा है तो घमंड। अरे घमंडियो, कभी अपनी हकीकत पे गौर तो करो। इमाम गजाली फरमाते, मेरे उस्ताद के सामने एक छोकरा बहुत घमंड से चल रहा था। मेरे उस्ताद ने कहा, बेटा घमंड से मत चल। आजकल के छोकरे भी ना छोटी छोटी वो टी शर्ट पहन लेंगे और बाजू मजबूत है तो छोटी छोटी टी शर्ट ट्यूब पता नहीं क्या क्या बनाते हैं और उसके बाद इतनी छोटी ये और वो और अपनी खूबसूरती की नुमाइश करते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, इस उम्मत में 80% मौत नजर बद से होगी। बहुत ज्यादा बाजू मत दिखाया करो। अल्लाह ने मोटे बाजू दिए तो खुश हो जाओ, शुक्र करो अल्लाह तूने दिया। लेकिन जिम करके मोटे बाजू बना लिए, इसको बचाने का इंतजाम भी तो करो। जिम जाओगे तो बाजू बनेंगे और मस्जिद जाओगे तो बाजू बचेंगे, वरना इसको कब्र के कीड़े खाएंगे। हाँ, तो बहुत घमंड आजकल के छोकरे, और खूबसूरती में घमंड। अल्लाह तेरा शुक्र है, खूबसूरती उसने, मैंने बहुत खूबसूरत लोगों को देखा, उम्र ढल गई तो अजीब दिखते हैं। और एक बात आपको हमेशा खूबसूरत रहने का नुस्खा बता दूं, बहुत महंगा है। दोगे रकम दोगे, कीमत दोगे, बहुत महंगा है। हमेशा कोई बताएगा इतना खूबसूरत रहने का नुस्खा? हमेशा खूबसूरत रहे, बताऊं? नहीं बताऊं। कोई महंगा है? हाँ हम बेचे है ना। बोलो दोगे कीमत? बोलो भाई कितने लोग देंगे? हाथ उठाएं जरा। सुभान, उठाने जरा। सैयद बादशाह मौजूद है, इनकी मौजूदगी में। महंगा इतना है, बता रहा हूं, बस इतना महंगा है, अमल करना है? यही उसकी कीमत है, अमल करना। बोलो करोगे? हमेशा खूबसूरत और जवान रहने का नुस्खा यह है कि जवानी में कभी गुनाह मत करो। हमेशा खूबसूरत भी रहोगे और जवान भी रहोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सैयदुल तैयबा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे, उनकी उम्र 100 साल की हो गई, फिर भी वो जवान दिखते थे और बहुत खूबसूरत दिखते थे। किसी ने कहा, अरे 100 साल में भी तुम इतने जवान और खूबसूरत हो, क्या राज है? फरमाया, मैंने जवानी में गुनाह नहीं किया, उसकी बरकत है कि अल्लाह ने बुढ़ापे में भी मेरी जवानी को सलामत रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे, यार ये तो आपने बात कह दी, ऐसे ये मौलवी लोग ऐसे ही कहते हैं। पहली बात तो ये कि मैं सूफिया का गुलाम हूं, लेकिन एक बात कहता हूं, अब इसको मैं आपके सामने कुरान से रखता हूं। देखो, हमेशा जवान और खूबसूरत रहने का नुस्खा कुरान से रखता हूं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलद अमीन की कसम। नहीं समझे?
तफसीरी तर्जुमा, विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे महबूब की कसम। 4 कस्में उठा के कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। और खूबसूरत बनाया जब उसने अमल नहीं किया, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने उसको बुढ़ापे के गायरे गड़े के अंदर ढकेल दिया। का तर्जुमा, तफसीरी तर्जुमा बुजुर्गों ने ये किया, अगर तुम नेक अमल नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें जलील और खोसट बुढ़ापे में ढकेल देगा, और अगर तुम अमल करोगे इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाओ, नेक अमल करो, इंशाअल्लाह बुढ़ापे में भी तुम ताकतवर रहोगे। मौला अली ने आखिरी जंग जो लड़ी है वो तकरीबन 62 साल की उम्र में लड़ी है, और लोग कहते हैं कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नारे तकबीर, हमारे बुजुर्ग लोग नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयद अमीन, हमारे बुजुर्ग लोग 100 साल की उम्र में बगैर चश्मे के, ऐसा नहीं जो चश्मा पहनते वो गुनाह करते, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के लोगों को चश्मा नहीं लगता था। देख लो, पहले के लोग कुर्सी पे बैठ के नमाजें नहीं पढ़ते थे, पहले के लोग 40-50 साल की उम्र में बीमार नहीं होते थे। हैं वजह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते सब वो गुनहगार है, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को बीमारी अल्लाह आजमाइश के तौर पे देता है, और कुछ लोगों को अल्लाह बीमारी सजा के तौर पे देता है। देखो फिर जो वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी क्यों दी? आजमाइश के तौर पे। किसी को बीमारी देता है सजा के तौर पे। बात दूर निकल गई। तो हमेशा जवान रहने का, तन्हाई में गुनाह से बचो, आंखों की हिफाजत करो, आंखों की रोशनी कायम रहेगी। रात के 3-3 बजे तक क्या देखते? बताओ बताओ, क्या चश्मे नहीं लगेंगे? अंधे नहीं होंगे? बताइए। आज चेहरे गैर मुस्लिम के और मुसलमान के चेहरों में फर्क नहीं। मुसलमानों के चेहरे ऐसे थे जिसे देख के खुदा याद आता। क्यों? वो पाप नहीं करते थे। आज कॉस्मेटिक आइटम खूब मल रहे हो, हजारों रुपए मेकअप पे खर्चा कर रहे हो, कोई चेहरे पे रौनक नहीं है। घंटे 2 घंटे के बाद धोते हो, फिर जैसे के वैसे हो जाते हो। अरे वुजू करो, अल्लाह के खौफ से चेहरा चमकेगा ना मेरे भाई, तो पूरी जिंदगी चमकेगा। मरने के बाद जनाजे में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा, और क़यामत में भी चमकेगा। अफसोस है, बहुत अफसोस है। गुनाह से निकलो, अय्याशी से निकलो, जराइम से निकलो। वक्त नहीं है लेकिन तफसील से बात करता तो मैं क्या कर रहा था। इमाम गजाली कहते हैं मेरे उस्ताद ने उस जवान को जो घमंड कर रहा था, उसने कहा बेटा ऐसे घमंड से नहीं चलते। तो कुछ लोग सुधरना ही नहीं चाहते, वो इतना घमंड में डूबा था। उसने इमाम गजाली के उस्ताद को, आप जानते हैं मुझे मैं कौन हूँ? यानी सुधरने की बजाय वो अपना तारुफ करा रहा है, आप जानते हैं मुझे कौन हूँ? फिर वो भी इमाम गजाली के उस्ताद थे। उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तू कौन है। अब ध्यान से सुनना, इंसान कौन है, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तू कौन है। तेरी इब्तिदा नापाक कतरा है, नुतफे से पैदा हुआ है तू, और मरने के बाद तू कब्र की सड़ी हुई गली हुई मिट्टी है जिसमें कीड़े पड़े होंगे। बस इससे ज्यादा तेरी हकीकत नहीं है। यही है ना इंसान। अगर घटे तो फकत मुश्त खाक है इंसान, और बड़े तो सते कौनैन में समा न सके। जिस नुतफे से, नापाक नुतफे से इंसान पैदा हुआ, सोचिए क्या है। बहुत क्या का घमंड करते हो, घमंड। अल्लाह को राजी कर लो, फरिश्तों से बेहतर हो जाओ, और अल्लाह को राजी नहीं किया तो कुत्ते से भी बेहतर नहीं हो सकते। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। ए बुल्ले शाह, खुदा को राजी कर ले, वरना तुझसे तो बेहतर कुत्ता हो गया। कुत्ता तो अपने मालिक की वफा करता है, तूने अपने मालिक की क्या वफा की? कुत्ता एक रोटी खाता है, 8 पहर मालिक के दरवाजे पे बैठता है, खाते हो, सोते हो, कपड़े पहनाता है अल्लाह, नींद देता है अल्लाह, सब कुछ देता है अल्लाह, उसके दरवाजे पे आते हो, जुमा की 2 रकअत पढ़ के ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। सबके लिए टाइम है, रब के लिए भी टाइम है, अल्लाह के लिए वक्त है, हमारे पास नहीं है। हमसे बड़ा बेवफा कौन है? हमसे बड़ा गद्दार कौन है? लोग कहते हैं मुसलमान इसलिए पिट रहे हैं। मैंने कहा नहीं, सच्चे मुसलमान नहीं है इसलिए पिट रहे हैं। सच्चे मुसलमान बन। लोग कहते हैं लोग हमें बस में जगह नहीं देते, है ना, वो तासुब का दौर है। मैंने कहा गरीब नवाज बता रहे हैं जो तुझे बस में जगह नहीं देता वो गरीब नवाज के यहाँ जाके फूल चढ़ाता है। गरीब नवाज बता रहे मेरे जैसा मुसलमान अल्लाह का वफादार बन, फूल न चढ़वा दूं तो फिर कह रहे हैं।
गद्दारी करता है ना, रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखता है, पिक्चर देखता है, अल्लाह रसूल की गद्दारी करता है, तो तुझे बस में जगह कैसे मिलेगी? अरे अल्लाह रसूल का वफादार बन। आज भी हिंदुस्तान के बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, गरीब नवाज के यहाँ जाके माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? गरीब नवाज बता रहे वफादार बन, कुदरत ना तुझे झुकवा दे, तेरी दरबार में ना झुकवा दे तो फिर कहना। अरे 100 साल से मौलवी मना कर रहे ना जाना ना जाना ना जाना, उसका जलसा कम हो गया, लेकिन गरीब नवाज की चौखट पे कोई कमी नहीं आई। एक जलसा, ये अब्दुल, ये अकबर भाई से पूछो, एक जलसा कराने में कितनी मेहनत की इन लोगों ने, पूरी टीम ने, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तब कहीं जाकर ये हजारों का मजमा जमा है ना। इतना मेहनत के बाद गरीब नवाज के उर्सों का कोई पोस्टर छपता है, कोई ऐलान करता है चलो अजमेर शरीफ कोई है करता है? जैसे उफुक पे चांद नजर आया रजब का, पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से लोग जौक दर जौक जाते हैं। ऐसे लाखों मजमे वहां पर एक कोने में सिमट आ जाए, मैं कोई मामूली, अरे ये जितना तुमने पोस्टर छपा के मेहनत करके किया है ना, इससे 10 से 20 दर्जा ज्यादा वहां रोजाना फजर में जमा रहते हैं। आप क्या समझते हो? उसमें भी रोकने वाला 1 सदी से रोक रहे हैं, शिर्क है शिर्क है शिर्क है। लोग कहते हैं मौलवी साहब आप अपना फतवा हमारे पास रखो, जिसने तौहीद का नगमा हिंदुस्तान में रोशन किया है, अगर उसकी चौखट पे जाना शिर्क है तो फिर तेरी क्या औकात है? मना करने वाले मर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन 7-8 सदियों से गरीब नवाज का आस्थाना आबाद है तो आबाद है। दुनिया आवाज लगा रही है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। बात दूर निकल गई तो अर्ज क्या कर रहा था? गरीब नवाज फरमाते हैं आजिज़ी इनके सारी जमीन जैसे जमीन होती है उस पे पेशाब कर रहे हो, पखाना कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, खुटी गाड़ रहे हो, जानवर बांध रहे हो, सब कर रहे हो, कोई एहतिजाज करती है? नहीं। जब मरते हो तो फिर सीने में छुपा भी नहीं। शफकत सूरज जैसी, सखावत दरिया जैसी, और आजिज़ी। एक फरमान और सुन लो, बात खत्म करने लगे, टाइम पूरा हो रहा है। गरीब नवाज फरमाते हैं अपने मोमिन भाई का दिल दुखाने से बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं। कभी किसी का दिल मत दुखा, किसी का दिल मत दुखा, दिल दुखाने से बड़ा कोई गुनाह है। बल्कि फरमाते हैं अल्लाह तक होने का रास्ता मोमिनों के दिल से होके गुजरता है। किसी मोमिन को जलील, किसी मुसलमान को जलील गाली मत दो। गरीब नवाज फरमाते हैं जो किसी मुसलमान को गाली देगा मरेगा तो मरते वक्त डर है कि उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आम मुसलमान को गाली नहीं दे सकते लोग, अपनी बीवी को माँ बहन की गाली देते, अपने बच्चों को माँ बहन की गाली देते हैं। बोलते हो चिश्ती, कौन के मुंह से चिश्ती हो, कौन से कादरी हो, कौन से नक्शबंदी हो, अपने बुजुर्गों के फरमान पे अमल ही नहीं करते। अल्लाह के रसूल तो यहाँ तक फरमाते हैं मुर्गी को भी गाली मत दो, पिस्सों को भी गाली मत दो, यहाँ तक आका फरमाते हैं शैतान को भी गाली मत दो। जिस मजहब में शैतान को गाली देने से मना किया गया है वो मजहब के लोग अपनी माँ अपनी बीवी को गाली दे रहे, बच्चों को गाली। तौबा करो वरना जबान पे कलमा नहीं आएगा मरते वक्त। बहरहाल ये गरीब नवाज की तालीम कितना खूबसूरत, मैंने उनका बयान किया तो इतना अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है जब वो खुद अपनी जबान से बयान करते होंगे, प्यारी प्यारी जबान से, खूबसूरत जबान से। जबान क्या मजा आता होगा। बयान खत्म हुआ, सब लोग मिल मिल के जाने लगे, कुछ लोग बच गए तो गरीब नवाज ने पूरे मजमे पे नजर डाली, जो बच्चे हुए थे उन पे नजर डाली तो वो भी बैठा हुआ था जो कमर के अंदर खंजर बांध के। भाई सब लोग बयान सुनने थोड़ी आते हैं, कुछ सुनने भी तो आते हैं। तो वो खंजर बांध के बैठा हुआ था। गरीब नवाज ने सबको देखा और मुस्कुरा के कहते भाई जिसका काम हो गया वो चला जाए और जिसका बाकी है वो काम कर ले। का सरकार सबका काम हो गया। तो उसकी तरफ मुखातिब उस जवान से कहते हो जवान तेरा तो काम नहीं हुआ ना, तू अपना काम कर। साहिब खुल्क अजीम का बेटा कैसा है? ओ जवान तू अपना काम कर ले। उसने कहा महाराज मेरा क्या काम है? फरमाया वो खंजर जो बांध के लाए ना उससे कत्ल करना चाहता है ना, वो कत्ल कर ले। कत्ल कर, आधी सल्तनत मिल जाएगी ना तुझे, कत्ल कर ले। ओ हैरान हो गया, वो ये तो आधी सल्तनत का वो दरबार का किस्सा भी जान रहे हैं, खंजर भी जान रहे हैं, मेरे दिल का इरादा भी जान रहे हैं।
जब ये देखा सरेंडर हो गया, खंजर निकाला, कहा महाराज मुझसे बड़ी गलती हुई, ये खंजर लीजिए और मुझे को मार डालिए, मैं बहुत महान आदमी को मारने आया था, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा हम बदला लेने नहीं आए हैं, हम तो अली के बेटे हैं, सैयदा का लाडला, साहिबे कुल की अजीम की औलाद हूं ना, मैं मारने नहीं आया, मैं तो मरते हुए को जिंदगी देने आया। देखो यही मनमोहनी अदाएं थी। आपको भी कहता हूं कभी लड़ने वालों से न लड़ो, गाली देने वालों को गाली मत। लोग बुज़दिल कहे ठीक कहेंगे, ताकतवर वो नहीं होता जो गाली के जवाब में 4 गाली देता है, ताकतवर वो होता है जो माफ कर देता है। माफ करना सीखो, माफ करना, ये तसव्वुफ है, इसी से इस्लाम फैला है। खंजर रख के कहते हैं महाराज मुझे कत्ल कर दीजिए, मैं बहुत महान आदमी को कत्ल कर, मैं कत्ल करने नहीं, मैं तो जिंदगी देने हूं, जाओ मेरे नाना की सुन्नत यही है, माफ करता हूं, जा चला जा, माफ करता हूं, आइंदा ये हरकत नहीं करना, अच्छा नहीं होगा। काम मिला, सब साथी जुड़े, उलमा जुड़े, अइम्मा जुड़े, मशाइख जुड़े, तो हमने जो है वो चंद सालों के अंदर वो काम कर लिया। ये इज्तिमाइयत की बरकत है, इज्तिमाइयत की बड़ी बरकत है, इत्तेहाद की बड़ी बरकत है। देखो अगर एक जो है वो जर्रा 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 अलग होगा तो वो रेत का जो है वो रेत कहलाएगा, वो जर्रा कहलाएगा, जर्रात कहलाएंगे, लेकिन सबको मिला दो तो वो दीवार बन जाएगी, है ना। बिखरी हुई ईंटें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ईंटें जमा हो जाए तो दीवार बन जाएगी। यही बात है मेरे भाइयों, इत्तेहाद में बरकत है। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत फरमाते थे इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद के साथ रहोगे कामयाब रहोगे, लड़ोगे आपस में बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। और हमारे बुजुर्ग लोग तो जोड़ने आए थे मेरे भाइयों, कभी कादरियों में और चिश्तियों में झगड़ा नहीं हुआ। आपको बताऊं कैसे इत्तेहाद था। नसब के एतबार से कादरी है, सिलसिले के एतबार से चिश्ती है। जहाँ चिश्तियत और कादरियत एक दूसरे के गले मिलती है, उसी हस्ती को दुनिया सैयद अली अहमद साबिर कलियर के नाम से जानती है। खानदान कादरी और जो वो सिलसिला चिश्ती। देखिए हम ये बुजुर्गों का हाल था मेरे भाइयों। इसलिए प्यार दो, मोहब्बत दो, और लड़ने वालों को लड़ने दो। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला। यहाँ ऐसा माहौल नहीं होगा, मुझे मालूम है कि माशाल्लाह यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब के जरिए से पूरी दुनिया में बात पहुँचती है, तो जहाँ की जरूरत होती है वहाँ बात पहुँच जाती है। आपके लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे मुझे मैं जानता हूँ भाई। लड़ने वाले लोग होते तो इतना हजारों का मजमा कैसे जमा होता है ना। इसलिए प्यार मोहब्बत से जियो और जीने दो। गरीब नवाज का एक जुमला नकल करके बात खत्म कर दूं। कहते हैं मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं है। मोहब्बत, गरीब नवाज का जुमला, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। इसलिए कि नफरतों के सौदागर न बनो, मोहब्बतों के ताजिर बनो। गिव एंड टेक, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। आप देखिए नफरत देने वाला बादशाह आज उसकी कब्र का निशान नहीं, मोहब्बत देने वाला गरीब नवाज आज भी अजमेर मुकद्दस में उनका गुंबद चमक रहा है। और इंशाअल्लाह जब तक चांद और सूरज रहेंगे मेरे ख्वाजा का आस्ताना चमकता दमकता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आप जहां जहां से आए हो अपने इलाकों में सुन्नी दावत इस्लाम की ब्रांचेस कायम करो, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो। अगर आप ब्रांचेस कायम करना चाहते हैं तो हमारे औरंगाबाद से मौलाना आसिफ साहब हैं, हमारे सैयद शहाबुद्दीन साहब हमारे मुस्तफा भाई हैं, हमारे ये यौला से हमारे मौलाना नदीम साहब हैं, हमारे अकबर भाई हैं, और भी हमारे अहबाब हैं। सबके नाम मेरे ज़हन से निकलते हैं। किस किस शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, किसको छोड़ूं, किसको बयान करूं। मालेगांव आपसे करीब है, मनमाड़ आपसे करीब है, यौला करीब है। देखो अपने इलाके में दीन के काम की बहुत जरूरत है। अगर आप अपने बच्चों को मुर्तद होने से बचाना चाहते हैं, बदअकीदा होने से बचाना चाहते हैं, बदमज़हब होने से बचाना चाहते हैं, ब्रांचेस कायम करो सुन्नी दावत इस्लामी की। एक सिस्टम के साथ हम काम करेंगे। मुझे अभी अहबाब ने कहा कि आप 15-15 साल हो जाते हैं इलाके में नहीं आते। अकबर भाई ने कहा 2015 में आप आए थे, अब 2025 में आए हैं। 90 किलोमीटर दूर आप इतनी लेट आते हैं। मैंने साथियों से कहा कि यकीनन मेरी गलती है कि मसरूफियत ज्यादा होने की वजह से मैं नहीं आ पाता, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह मैं जल्दी आऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन एक शर्त है, काम करोगे तो आऊंगा, लड़ोगे तो नहीं आऊंगा। जहां काम होगा वहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे काम पसंद है, मुझे काम पसंद है इंशाल्लाह।
देखो मौलाना असलम साहब अभी मुझे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया इन्होंने, कहा कि मुझे जनवरी में तारीख चाहिए। बहरहाल मैं मनमाड़ वालों को तो मैं जब भी बुलाते हैं मैं तो क्या तारीख कैंसिल, मालेगांव की तारीख कैंसिल करके गया। कहाँ की मेरी ख्वाहिश है, मनमाड़ है बहुत करीब है, बिल्कुल करीब है, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर है। जब मौलाना असलम ने बुलाया, हमारे अकबर भाई ने बुलाया, मैं आया, आऊंगा इंशाल्लाह। मुझे यही खुशी है, देखो अल्लाह ने मुझे कोई कमी नहीं की, आप लोग की मोहब्बत हमारी बड़ी चीज है। आप जब बुलाएंगे मैं आऊंगा, लेकिन मेरी गुजारिश ये है तंजीम का काम शुरू करो, ब्रांचेस कायम करो, आप काम करोगे मैं आपके साथ खड़ा हूं इंशाल्लाह। अगर मुझे दूर की तारीख कैंसिल करनी पड़े मैं कैंसिल करूंगा, इलाके में मैं काम के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन एक शर्त आपके लिए, आपको खुद काम करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, सुन्नी दावत इस्लामी के करीब आना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। 15 साल के बाद आया, मुझे बहुत खुशी हुई, वैजापुर के उलमा ने मोहब्बत दी, यहाँ के अवाम ने मोहब्बत दी, यहाँ के भाइयों ने बहनों ने सबने प्यार दिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे, सलामत रखे। हमारे अकबर भाई जो है वो हर हफ्ता जिक्र इलाही की महफिल भी करते हैं, माशाल्लाह जिक्र की महफिल में भी आप लोग आइए, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरा जिक्र अकेले में करते हो, मैं शान तन्हाई के साथ अपना तुम्हारा जिक्र करता हूँ। तुम जमीन पे करते हो, मैं आसमानों में करता हूँ, तुम इंसानों में करते हो, मैं फरिश्तों की महफिलों में तुम्हारा जिक्र करता हूँ। अभी तक हम अल्लाह का जिक्र ही कर रहे थे, लेकिन आइए जो भी गुनाह किए सब अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले और थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। आइए जितने गुनाह किए, जो बंदा इस्तिगफार करो, इस्तिगफार करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं दिन में 100 बार 70 बार इस्तिगफार करता हूँ। और हदीस पाक में इस्तिगफार की बरकत क्या है? नंबर 1 इस्तिगफार करोगे मगफिरत होगी। नंबर 2 अल्लाह तुम्हारे सब गमों को दूर करके तुम्हारे काम बना देगा। काम बनाना चाहते हो, इससे बड़ा तावीज कोई नहीं, रसूलुल्लाह ने दिया है, काम बनेगा। नंबर 3 जो 100 बार रोजाना इस्तिगफार करेगा, अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोजी देगा जहां उसका गुमान भी नहीं जाएगा। आओ इस्तिगफार करें, अल्लाह का जिक्र करें। सब तैयार हैं? सब करेंगे इस्तिगफार, तौबा करेंगे, सच्ची तौबा, जिंदगी के हर गुनाह से तौबा करो। करिए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह 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 अल्लाह 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 अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु असुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन
अल्लाह 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 जिब्रील आता लैलता अस्रा वरब्बु दअऊ लिहज़रतिही अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोजाना जिक्र करो, घर में बैठ के जिक्र करो, अपने बच्चों के साथ जिक्र करो। आप कहते हो ना सब है सुकून नहीं है, जिक्र करो सुकून मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सब मिलके अपने घर में जिक्र करो, नहीं कोई मिलता है अकेले बैठ के जिक्र करो। जितना जिक्र करोगे उसकी बरकतें आपको नसीब होगी। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। और एक बात कहूं, जब कोई कलमे तैयबा पढ़ता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। कलमा पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।